हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं। उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि काफ़ी लोग मुझे बात बोलते हैं कि सर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मुझे वज़न बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे मैं इंस्टेंटली मेरा वेट गेन कर सकूँ। और ये सवाल मुझे एक बार नहीं अनेकों बार मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी जगह ये वाला सवाल बारी बारी से रिपीट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि वेट गेन कैसे किया जाए और अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए तो प्रॉपर मैं इसमें करीब 6 महीने के आसपास का मैं इसमें ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ। लेकिन लोग बारी बारी से यही पूछते हैं, आईबीएस वॉरियर बारी बारी से यही चीज़ पूछते हैं, इंस्टेंटली वेट गेन कैसे करें, उसका क्या तरीका है। देखो, मेरे पास कोई जादू नहीं है और ना मेरे पास ऐसा कोई मिरेकल्स है, ना मैं कोई दवाई देता हूँ जिससे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ और आपको हाथों हाथ उस चीज़ से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि वो चीज़ सेम रिपीट आंसर करना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। और मैं बहुत बार सोचता हूँ अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया तो फिर शायद मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर बिखर रहा हूँ या उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जा रहा हूँ जो मेरी बनती थी। ऑलमोस्ट सभी कमेंट का रिप्लाई करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है, बट जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक देने का प्रयास करता हूँ। बट वेट गेन करने की बात आई और मुझसे पूछा जाता है कि वेट गेन कैसे करें, तो उसमें मैं क्या रिप्लाई करूँ, क्या जवाब दूँ, आप मुझे बताइए। अगर आप मेरी जगह होते तो आप उस कमेंट में ऐसा क्या रिप्लाई करते कि वो सुनने मात्र से या वो देखने मात्र से या उसको पढ़ने मात्र से मेरा वेट गेन हो जाता, या मैं उस कमेंट में ऐसा कुछ सीख पाता जिसको मैं तुरंत रूप से लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसमें मेरा वेट गेन कर पाता। आप सोचिए, मैं आप सभी से सवाल करता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहा हूँ, तो मैं मेरा वेट गेन करने के लिए आप सभी से सवाल करता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे वेट गेन हो जाए। बताइए, जवाब दीजिए। जिन लोगों ने अपने आप को क्योर किया है वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। जो लोग फाइट कर रहे हैं और उनको लगता है कि ऐसे से वेट गेन होता है, वो भी आप अपना सुझाव रखिए। देखो, अचानक और इंस्टेंटली वेट गेन करना लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि बॉडी के लेवल से अभी हमारी धज्जियां लगी पड़ी है और जब तक आपका रूट ऑफ कोज ठीक नहीं होगा तब तक सरफेस लेवल से आप कुछ भी कर लो, काम नहीं होगा। जैसे अगर बात करी जाए, कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इस वाली ड्यूरेशन में, मेरे भी बहुत ज़्यादा झड़े थे। तो बाल झड़ने का जो रूट ऑफ कोज था वो हमारा स्टोमा था, मतलब प्रॉब्लम वहाँ थी। लेकिन हम क्या करते थे, सरफेस लेवल पे कभी प्याज का रस लगा लिया, कभी शैम्पू लगा ली, कभी अच्छा वाला तेल का मसाज कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, सरफेस लेवल से ऊपर से काम कर रहे हैं, जबकि काम वहाँ से होगा ही नहीं। काम वहाँ पे होगा जहाँ पे आपको रूट ऑफ कोज पे काम करना पड़ेगा। और जब तक आपका स्टोमा क्लियर नहीं होगा तब तक सही वे में अगर देखा जाए तो आपके हेयर कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको चुनाव ये करना है कि पहले आपके लिए हेयर ग्रोथ जरूरी है या आपका अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। तो ऑफ कोर्स आप यही बात बोलेंगे कि सर हमारे लिए एग्जैक्टली हमारा स्वास्थ्य पहले है। तो आपने स्वास्थ्य पहले पकड़ लिया, अब इसी चीज़ को रिलेट करो आपके वेट से। बहुत लोग मुझे कमेंट बारी बारी से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वेट गेन कैसे करा जाए। वेट गेन करना फिलहाल आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप स्वास्थ्य को ठीक कैसे करें, वहाँ से स्वस्थ कैसे हों, आपका पेट ठीक कैसे हो, आप इस वाली प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें। और जो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, फिर वो लोग सोच सकते हैं, इस चीज़ पे बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं कि हाँ अब हमें वेट गेन करना है। और अब अगर एग्जैक्टली फाइनली जो क्लियर आंसर था और जो आपने पूछा और जिसकी आप उम्मीद रख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा वेट गेन कैसे किया जाए, तो आपको लगभग मैंने एक चीज़ डीपली समझाई है कि आपका रूट ऑफ कोज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वेट गेन करना या सरफेस लेवल से बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपकी बॉडी के लेवल की वाट है तो आप उसमें से कुछ भी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा आपके मोशन के द्वारा। लेकिन अगर आपका बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, कुछ भी डालोगे अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप उसमें कुछ भी डालोगे बॉडी ले रही है तो आपका वेट भी अच्छे से गेन होना शुरू होगा। लेकिन बॉडी के लेवल की पहले से वाट लगी पड़ी है, फिर आप सोचते हैं भाई मैं वेट गेन कर लूँ, वो एक फ़िलहाल के लिए आपके लिए एक होल्ड वाला टास्क है। फ़िलहाल आप उसको होल्ड कर दीजिए मेरे भाइयों। और फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें तो इंस्टेंटली चाहिए,
तो उसका तरीका ये है कि जितना हो सके आप फाइबर वाली चीज़ें खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, लाइक भी जैसे घी है, दूध है, मीठा है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मे बी पॉसिबल जैसे आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे मिल्क शेक हो गया या पाइनएप्पल शेक हो गया, बादाम शेक हो गया। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके वेट को गेन करने में ऑलमोस्ट आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी, लेकिन वो लेने के लिए आपकी बॉडी कम से कम उसके लायक तो हो मेरे भाई। वेट गेन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप 2 महीने में अपनी बॉडी के वेट को बैलेंस कर लेंगे अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से इंप्रूव हो गया तो। लेकिन बॉडी के लेवल की वाट लगी पड़ी है, फिर आप सवाल करते हैं, तो मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आपको सब कुछ अच्छे से हजम हो रहा है, बॉडी सब चीज़ आपकी अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, तो आप वो चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होकर के आपकी बॉडी उन चीज़ों को पचा पाए। जैसे मैंने आपको बताया, दूध, घी, मीठा सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो आपके वेट को गेन को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर नेचुरल तरीके से बात करी जाए तो पहले आपका स्टोमक ठीक होगा, उसके बाद फिर हम वेट गेन करने की बात करेंगे। और जो चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 6 मंथ का ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ जिसमें नेचुरली सब चीज़ें होती है, लाइक भी आपका होममेड ट्रीटमेंट होता है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसमें चलते रहते हैं। पहले 45 दिन में ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद करते हैं, घी, दूध, मीठा, खट्टे फल, खाली पेट बाइक ट्रैवल करना, मैनी मोर चीज़ें। इसके बाद सेकंड फेज में और चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे, लाइक भी आपकी डाइट में, लेकिन वहाँ पे भी आपकी घी, दूध, मीठा वगैरह और फाइबर चीज़ें, लाइक भी खट्टी वाली चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हम उसमें बंद रखते हैं। लेकिन फिर 91 डेज मतलब जो थर्ड फेज शुरू होता है, वहाँ से फिर हम डाइट में ऐड करते हुए चलते हैं। तो वो एक फॉर्मूलाज है, वो एक तरीका है, वो एक वे है, वो एक रूल है, वो एक सिस्टम है कि आप इस सूत्र के माध्यम से ऐसे ऐसे जाएंगे तो आपकी बॉडी की पहले सब चीज़ें क्लियर होगी, तो फिर आपका वेट भी गेन होगा। लेकिन इंस्टेंटली वेट गेन करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, और तरीका जो है वो मैं बता सकता हूँ वो यही है कि आप वो सब कुछ खाइए जिससे आपकी बॉडी में वसा या फाइबर वाली चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो वेट गेन करने में ऑलमोस्ट आपकी बहुत मदद करेगी। लेकिन उसके लिए आपका बॉडी अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। गाड़ी का टायर पहले से पंचर है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसी पंचर टायर की गाड़ी में 2 लोगों को और बिठा के लेके जाऊंगा, ऐसा भाई नहीं होगा। पहले जो गाड़ी का जो टायर पंचर है या जो टायर फूटा हुआ है, पहले उसको ठीक करो, इंजन को क्लियर करो, तब एग्जैक्टली आप उस प्रॉपर रफ्तार में भागेंगे, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन पहले आपके रूट ऑफ कोर्स को ठीक करना पड़ेगा। फाइनली, अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी वैल्यू आपकी लाइफ में क्रिएट होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।